नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुख हेडलाइंस का। भारत ने लिया पहलगाम का बदला। पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक। हमले को ऑपरेशन सिंदूर दिया गया नाम। एयर स्ट्राइक पर सीएम धामी का पोस्ट लिखा, आतंकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर, जय हिंद। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। भारत की नारी शक्ति का दिखा वास्तविक रूप। पाकिस्तान पर स्ट्राइक के बीच की गई मॉक ड्रिल। युद्ध की स्थिति में बजने वाले सायरन को बजाकर किया सतर्क। नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने दी जानकारी। और नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला। हाईकोर्ट ने दिए एसपी को जांच की निगरानी के निर्देश। हर 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार की देर रात 1:30 बजे 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। ये तीनों सेनाओं का ज्वाइंट ऑपरेशन था। भारत की पराक्रमी सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को टारगेट किया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सभी टारगेट की पहचान की थी, जिसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ लश्कर और जैश के ठिकानों पर हमला किया गया। पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक पर सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और यह लिखा कि आतंकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर, जय हिंद। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष उत्तराखंड के और राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना को प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक बधाई दी। उन्होंने लिखा और ये कहा कि यह अभियान सीमा पार बैठे भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का प्रतीक है। आज भारत के सैनिकों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। भारत के लोगों के देशभक्ति का भाव और गौरव के साथ मैं देश के प्रधानमंत्री अपने सभी सेना प्रमुखों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से आतंकी हमले के से भारत के अंदर दहशत पैदा करने का प्रयास किया था, आज पूरा पाकिस्तान दहशत में है और ये जंग जारी रहेगी। एक एक आतंकवादी को जब तक उसका जलमूल नष्ट नहीं होगा, ये ऑपरेशन जारी रहेगा और कभी भी पाकिस्तान भारत के ऊपर इस प्रकार आतंकी हमले करने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिसने सिंदूर मिटाया, आज देश के अंदर ऐसे आतंकवादियों के परिवारों के सिंदूर मिट रहे हैं। केंद्रीय पूर्व रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, फिर चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या अब ऑपरेशन सिंदूर। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो सही हो गया है। वो जो कहते हैं वो होता है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो। उससे पहले हम केरल में था, हमको लगता था कि प्रधानमंत्री जी कह तो रहे हैं कि बहुत बुरा किया है पाकिस्तान ने और भुगतना पड़ेगा। हमको लगता था क्या होगा अब, लेकिन उसके कुछ ही दिन के बाद 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुआ और आतंकवादियों के जितने गढ़ थे, चौकियां थी, ध्वस्त कर दी। आज पुनः लोगों को लगता था, प्रधानमंत्री कह तो रहे हैं हम आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, और वास्तव में मिट्टी में मिला दिया है आज वो आतंकवाद को। और मैं समझता हूं जिस तरह से पूरा विश्व आज भारत के साथ जुड़ा है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। आतंकवाद के दिन फिर गए हैं
आतंकवाद और आतंकवादियों को शरण देने वाले अब मिट्टी में ही मिलेंगे। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को, हमारी सेना को बहुत बहुत बधाई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले की बात करें तो इस हमले के बाद कई पर्यटक मारे गए। घटना के बाद से ही पूरा देश में आक्रोश रहा। तो वहीं मंगलवार की रात भारत सरकार की सेना द्वारा पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें देश की जनता ने जमकर प्रशंसा करते हुए भारत सरकार को बधाई दी। और इसी को लेकर रामनगर में लोगों से बात की गई। लोगों ने भारत सरकार और भारत की सेनाओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अभी पाकिस्तान में और भी कई ऐसे ठिकाने हैं जिन्हें जड़ से समाप्त करने की जरूरत है। जन भावना थी, पूरी देश की जन भावना थी कि जब पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों को मारा गया तो पूरी जनता ये चाहती थी कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और भारत सरकार, सेना ने हमारी कल स्ट्राइक किया है, पूरा देश उस पर को गर्व है। और हम चाहते हैं कि जो सरकार की पहले से रणनीति की पीओ को हम शामिल करेंगे, इस पीओ को भी भारत में शामिल करने की को करना चाहिए। और आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान के खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, पूरा देश सेना के साथ है, सरकार के साथ। देखिए, सरकार ने जिस तरह की इच्छा शक्ति और आत्मबल दिखाया है और आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह दृढ़ शक्ति का परिचय दिया है, कहीं ना कहीं वो एयर स्ट्राइक कल जो हुई है, आतंकवाद के जितने भी ठिकाने हैं उनकी एक शुरुआत है नेस्तनाबूद करने की। और मैं गुप्तचर एजेंसियों का भी धन्यवाद दूंगा जिसने एक पिन पॉइंट सूचनाएं अर्जित की, पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाके कहाँ कहाँ आतंकवाद को पनाह दी जा रही है और उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। और भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की जो शौर्य है और पराक्रम है, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे भारतवासियों की ओर से कि जिन्होंने पिन पॉइंट जाकर अटैक किया है। हमें काफ़ी गर्व है अपनी सेना पर, भारतीय सेना पर। और जो हमला हुआ है वो बहुत सटीक हमला हुआ है आतंकवाद के ऊपर। और जो पाकिस्तान के में 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने, वायुसेना ने रातों रात 80 से 90 से ज़्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। हम गर्व करते हैं अपनी वायुसेना पर, अपनी थल सेना पर, अपनी जल सेना पर। और साथ ही पहलगाम का जो हमले का बदला लिया है, मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ अभी और हमला करके पाकिस्तान के आतंकवाद को बिल्कुल चकनाचूर कर देना चाहिए और पाकिस्तान में से आतंकवाद को जड़ से मिटा देना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा जवाब भारत ने दिया है। लगातार वैसे हमारा देश जो है सहिष्णुता का प्रतीक है, लेकिन आतंकवादी घटनाएं जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है और पाकिस्तान इससे सबक नहीं ले रहा है। और भारतीय सेना जो हमारी पहले से शौर्य से बिल्कुल सम्मानित है, उसने एक बार फिर पिछले बार की तरह एक बार फिर स्ट्राइक करके दिखाया है कि अगर प्रधानमंत्री और देश उनके साथ है तो हमारी सेना जो है कड़े से कड़ा जवाब देने को तैयार है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह, और अभी तो बहुत आतंकी ठिकाने हैं, पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए सारे मोर्चों पे कि इस तरह से आतंकवाद को सपोर्ट करके वो भारत से बच नहीं सकता। आपको बता दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर जो आतंकी हमले हुए, उसमें कई पर्यटकों की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद लगातार देश में पाकिस्तान द्वारा किए गए इस कृत्य की पूरे देश में निंदा की जा रही है। तो वहीं लोगों का रोज भी पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ा हुआ है। तो वहीं इस मामले में मंगलवार की देर रात भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जो एयर स्ट्राइक किया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब लोगों में खुशी की लहर दौड़ी है, जिसको लेकर आज रामनगर में विभिन्न संगठनों के लोगों से जन टीवी की टीम ने बात की और जिसमें मौजूद लोगों ने जिनमें भाग लिया है, उन्होंने सभी केंद्र सरकार की जमकर प्रशंसा की है। तो वहीं भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की भी तारीफ की और लोगों का कहना है कि सरकार के साथ पूरा देश खड़ा है और सरकार ने जो कार्य किया है उसको लेकर जो है देश की सुरक्षा एजेंसियों को भी सलाम है। उन्होंने कहा है कि अभी इतने से ही जो है सब कुछ ठीक होने वाला नहीं है। अभी लगातार सरकार को पाकिस्तान के और भी अभी जो आतंकी ठिकाने हैं उस पर हमला करना चाहिए, उनको बिल्कुल जो है जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहिए। तो भाई लोगों ने भी कहा है कि भारत की जो गुप्त एजेंसियां हैं उनकी भी जो सटीक सूचना थी कि जो एयर स्ट्राइक की गई है वो पिन पॉइंट पर की गई है और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को काफ़ी जो थे उनको पूरी तरह ताबू नष्ट कर दिया गया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि अभी पाकिस्तान को सबक सिखाना और जरिए और आतंकवाद की कमर तोड़ना बहुत जरूरी है। और उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो काम किया है वो सराहनीय है, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, यहाँ तक कि विपक्षी भी आज सरकार के साथ खड़ा हुआ। तो कुल मिलाकर रामनगर में जो आज जन टीवी की टीम ने वार्ता की, उसको लेकर लोगों ने सरकार की और भारत की सुरक्षा एजेंसियों की जमकर प्रशंसा की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। उत्तराखंड के देहरादून में नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने देहरादून के आईएसबीटी पर मॉक ड्रिल की। आपको बता दें, यह मॉक ड्रिल भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक के बीच की गई।
महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है और उसी क्रम में आज भगवानपुर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पहुंची और कार्यशील महिलाओं के लिए एक छात्रावास का शिलान्यास किया। स्थानीय भाजपा नेताओं का इस कार्यक्रम से दूरी बनाना चर्चा का विषय रहा। मंत्री रेखा आर्य ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए आतंकवाद पर भी हमला बोला। जब से मैं 2017 से इस विभाग को देख रही हूँ, मुझे अपने कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के धामी जी के नेतृत्व में 2017 से लेकर आतिथि तक में नंदा गौरा योजना निर्बाध तरीके से उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। 2022 से ऑनलाइन प्रक्रिया हम लोगों ने चालू करी और ताकि जो है कोई भी बालिका, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि ऑफलाइन प्रक्रिया में हमने दिया है, हमें लिया नहीं है, रिसीव हुआ नहीं है, कई तरीके के संशय हुआ करते थे। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, देश के भीतर भी इसका सियासी असर दिखने लगा है। जहां एक तरफ देश जश्न मना रहा है, वहीं सरकार की आलोचना करने वालों को दायित्वधारी राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि ने दो टूक जवाब दिया। पहलगाम हमले के बाद उठ रही राजनीतिक बयानबाजी पर जमदग्नि का तीखा पलटवार सामने आया है। इतना खुश है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे कद्दावर नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा हो रही है। और जो कुछ लोग इस तरह की भ्रांति फैला रहे थे, इस तरह का माहौल बना रहे थे कि सरकार कुछ नहीं करने वाली है, उन सबका मुंह बंद हो गया है। लेकिन फिर भी मैं आज जो सुबह से देख रहा हूं, पूरा देश, पूरा भारत देश, पूरा राष्ट्र भारत सरकार के साथ खड़ा है, मोदी जी के साथ खड़ा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा की मशहूर अभिनेत्री साक्षी दलाल अपनी आध्यात्मिक यात्रा के तहत धर्मनगरी हरिद्वार पहुंची। यहां उन्होंने हर की पैड़ी गंगा घाट पर गंगा स्नान करने के बाद पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों के लिए मां गंगा में दुग्धाभिषेक कर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि गंगा स्नान करने के लिए जब भी आप हरिद्वार आएं तो गंगा घाटों पर गंदगी न फैलाएं। गंगा के यहाँ पे मैंने स्नान करके जो पहलगाम में 28 लोग मरे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए मनोकामना की है। मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूँगी लोगों को, जो हरिद्वार है ये हमारा बहुत ही पवित्र स्थल है और ये हमारी धरोहर है। तो जो भी यहाँ पे पर्यटक आते हैं, प्लीज़ यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं बिल्कुल भी, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। आप यहाँ पे, हम कितने ही लोकल लोग कितनी सफाई कर ले, लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। मैंने बहुत जगह देखा है, लोग अपने कच्चे बनियान छोड़ के चले जाते हैं और मतलब जो भी खाते हैं ऐसे फेंक जाते हैं। अपना सामान अपने साथ लेके जाओ प्लीज़। अपने सनातन धर्म को प्रोत्साहन दो, ऐसे स्थानों पे जरूर आओ। गंगा मैया एक बहुत पवित्र स्थल है, तो आप जितने भी हमारे सनातनी स्थान है वहाँ पे जाया करो, दर्शन किया करो। एक तो बहुत शांति मिलती है यहाँ पे घूम के, वो घूमना एक अलग चीज़ है और सनातन स्थल पे आना एक बहुत अलग वो। 2 दिन में 14 घोड़े खच्चरों की मौत के बाद केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़े और खच्चरों का संचालन 24 घंटों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। पशुपालन विभाग को यह अंदेशा था कि शायद इन घोड़े खच्चरों की मौत इन्फ्लुएंजा वायरस के चलते हुई है। हालांकि पशुपालन सचिव वीवीआरसी पुरुषोत्तम ने इस मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। जानकारी देते हुए पशुपालन सचिव ने बताया कि इन 14 घोड़े खच्चरों की मौत इन्फ्लुएंजा वायरस के चलते नहीं हुई है। इन सभी घोड़े खच्चरों के सैंपल को बरेली भेजा गया है, जहां जांच के बाद मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। जैसा आप लोग विदित है, केदारनाथ यात्रा में यूपी से भी कच्चे प्रतिभाग करते हैं और कुछ कच्चे हिमाचल से भी आता है। यूपी से लगभग हर बार 2-3 हज़ार घोड़े उत्तर प्रदेश से भी आता है। हमने उसको यहाँ पर उत्तराखंड में आने के लिए पूर्ण रोक हमने लगाया है। आज की तारीख में
उत्तराखंड की बाहर की घोड़ा कोई एक भी यहाँ पर नहीं आया है। सो हम लोग उम्मीद थे कि क्योंकि हमने सब कुछ अच्छा काम किया है, इसलिए हमको लगा कि इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने जो नेगेटिव था वही प्रतिभा करने का मौका दिया है, या अगर पॉजिटिव उस समय आया तो उसको 20 दिन की क्वारंटाइन के बाद प्रतिभा करने का हमने मौका दिया है। सो ये जो 16,000 सैंपल हमने जो किया है उसे मात्र 152 सैंपल पॉजिटिव आया है। 1% सैंपल पॉजिटिव आया है सीरोलॉजिकल टेस्ट में, और RT-PCR टेस्ट में एक भी पॉजिटिव नहीं आया है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यात्रा से पहले जो हमने सैंपलिंग किया है किसी भी एक घोड़े में भी RT-PCR पॉजिटिव नहीं आया है। सो इसे हमने निश्चिंत था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में स्थित आर्मी एरिया में देर रात एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में घूमता हुआ मिला। इसको आर्मी के जवानों ने पकड़ लिया और पूछताछ के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम अली आलम निवासी बिहार बताया है। पुलिस द्वारा अब अली आलम से पूछताछ की जा रही है। आर्मी से या वहाँ के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन उन्होंने एक आदमी भी कुछ 1 घंटा पहले ही सिविल लाइन कोतवाली में सुपुर्द किया है। बताते हैं कि कल रात उनके आवासीय परिसर में घुसने का प्रयास कर रहा था, तो उन्होंने उससे पूरी इंटरोगेशन जो अपनी होती उन्होंने कल ही शायद कोई संदिग्धता उन्हें नहीं लगी, तो अब उन्होंने पुलिस को सुपुर्द किया है। हम उसका पूरा वेरिफिकेशन करके पूरा क्रॉस चेक करने के बाद अगर कुछ आगे लीगल एक्शन लिया जाना है, लीगल एक्शन जरूर है। रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के साथ बढ़ते यौन अपराधों और बलात्कार की घटनाओं के विरोध में महिला कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर यौन अपराधों पर त्वरित और कठोर कार्रवाई करने के लिए विशेष टास्क फोर्स की मांग की। राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि उत्तराखंड राज्य विशेषकर ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं और छोटी बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न और बलात्कार जैसी अमानवीय घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये न केवल सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देता है, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था पर भी गहरा प्रश्न चिन्ह लगाता है। आज मैंने समाचार पत्रों और अन्य पत्राचार के माध्यम से ये जानने को मिला कि हमारे पुष्कर सिंह धामी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा ये बोला गया कि अगर किसी के साथ दुराचार होता है, दुराचार से अगर लड़की गर्भवती होती है या महिला गर्भवती होती है, तो उसका खर्चा सरकार वहन करेगी। ये तो बहुत ही शर्मनाक उनका वाक्य था, शर्मनाक उनका स्टेटमेंट है, जिसके लिए कि हमें खेद होता है। पहले तो आपको रोकने की कोशिश करनी चाहिए दुराचार को, और फिर दुराचार होने के बाद उस बच्चे को संरक्षण देने की बात बहुत ही शर्मनाक है। इसका हम सभी महिलाएं विरोध करती हैं। हाईकोर्ट ने बच्ची से दुष्कर्म की घटना के मामले में एसपी को जांच की निगरानी खुद करने और हर 15 दिन में प्रगति रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि बालिका और प्रशासन के कारण स्थिति खराब हुई, लेकिन पुलिस ने हालात बिगड़ने से रोकने में प्रभावी भूमिका निभाई। पीड़ित पक्ष की ओर से हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर अधिवक्ता शिव भट्ट ने मामले में पॉक्सो प्रावधानों के तहत अभियुक्त के परिवार को भी आरोपी बनाने की सीबीआई जांच की मांग की। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र मूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने इस पर सुनवाई की। वर्चुअल माध्यम से उपस्थित एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा की ओर से बताया गया कि पीड़िता की जाति के क्रम में आरोपी पर SC/ST एक्ट भी लगा दिया गया है और इसके अनुरूप मामले की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारियों से कराई जाएगी। कलियर स्थित हज हाउस में हरिद्वार जिले के हज यात्रियों का टीकाकरण किया गया, जिसमें लगभग 304 हज यात्री टीकाकरण करने के लिए पहुंचे। इनमें लगभग 130 महिलाएं भी शामिल थीं। इस दौरान हज कमेटी द्वारा हज यात्रियों के लिए बेहतर इंतजाम किए गए थे। हज हाउस में पहुंचे हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष खतीब अहमद, कलियर विधायक फुरकान अहमद और हज कमेटी के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद आरिफ खान ने टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर कलियर विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि हज एक पवित्र और पाकीज़ा फरीज़ा है, जिसकी किस्मत में होता है उसी को अल्लाह हज पर भेजता है। इस मौके पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना आरिफ और मास्टर एहसान ने विस्तार से हाजियों को हज के अरकान बताए और विस्तार से हज की जानकारी दी। अच्छा खाना पीना, चाय पानी, नाश्ता, चेयरमैन साहब ने तो हद कर दी भाई आज। ऐसा तो अब तक चेयरमैन ही नहीं आया कोई। हाँ, बहुत अच्छी तरह से भी देखभाल करी, हर तरह से लोगों की बहुत हेल्प करी और जितना भी उनके करने का काम था उससे ज़्यादा ही करा। बीजेपी सरकार बहुत अच्छा विकास कर रही, अच्छा काम कर रही
बस वो थोड़ा सा इन लोगों को लग रहा कि भाई हिंदू मुस्लिम कर रही, हिंदू मुस्लिम कर रही, इन्हीं सबका विकास, सबका साथ, सबके साथ कर रही। मुसलमान का भी इतना ही हो रहा, हिंदू का भी इतना ही हो रहा, सबका बराबर चल रहा। हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के रानीपुर झाल के पास अंग्रेजी शराब का ठेका एक बार फिर विवादों में आ गया है। आवासीय कॉलोनी और स्कूल के पास मौजूद इस शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने दुकान के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शराब के ठेके पर दिन भर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे स्कूली बच्चों और महिलाओं को सड़क पर चलना तक मुश्किल हो जाता है। 2 महीने पहले भी ठेके को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला, कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें, इस बार प्रदर्शनकारी 2 टूक कह रहे हैं कि जब तक ठेका यहां से शिफ्ट नहीं होता तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। जो गणमान्य जनता उनके द्वारा यहाँ पर आगे विरोध प्रदर्शन किया गया और 1 महीने का टाइम दिया था। उस 1 महीने में इनका कहना है कि वो दुकान शिफ्ट नहीं हो पाई है, जबकि जो ठेकेदार द्वारा लिखित में भी देने को तैयार है कि मैं 1 महीना टाइम जोड़ दो, मैं दुकान शिफ्ट कर लूंगा। वहाँ काम चल भी रहा है। हमारी कोई इनसे दुश्मनी नहीं है, ये सर्विस लेन है आपके सामने, और 4 कॉलोनियों के लोग यहीं से आते जाते हैं। बगल में स्कूल है, सारे स्कूल के बच्चे यहाँ से आते जाते हैं और शाम को यहाँ शराबियों का लाइन लगी रहती है। और बता दूं, HR, PB, DL की गाड़ियां यहाँ खड़ी हो गए, यहाँ वो शराब का आदान प्रदान होता है। अब पूरा रिक्वेस्ट करी थी और पत्राचार किया था कि यहाँ से जो है इसे शिफ्ट कर दिया जाए। 30 अप्रैल तक का टाइम इनको दिया तो नहीं माने, और 5 मई का बढ़ाया, उसके बाद भी नहीं माने। तो अब मजबूर होकर हम यहाँ धरने पे बैठे हैं और तब तक बैठे हैं जब तक यहाँ से शिफ्ट नहीं हो। और इन्हें 26 फरवरी को यहाँ से हटाना था। इन्होंने मोहलत मांगी थी आपकी अप्रैल तक की, 30 अप्रैल तक की, लेकिन फिर भी ये यहाँ से हटाना नहीं चाहते हैं। अब ये क्या मिली भगत है इन लोगों की, हमने नहीं पता, लेकिन महिलाएं यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हैं। इस ठेके के होने से यहाँ इस सर्विस लेन पे जगह जगह पे लोग बैठे रहते हैं, ड्रिंक करते हैं, जिससे महिलाएं जब निकलती है तो उन्हें गंदे गंदे कमेंट पास होते हैं और हमारा निकलना बहुत मुश्किल। भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में हर साल की तरह इस साल भी रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक भगवान बद्री विशाल जी के धाम में 50,000 से ज्यादा तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल धाम के दर्शन कर चुके हैं और अभी भी धाम में हजारों की तादाद में देश के हर कोने से पहुंचे हुए तीर्थयात्री मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इस बार भगवान बद्री विशाल के धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंच सकते हैं, जिसकी तैयारियां मंदिर समिति द्वारा पूरी कर ली गई हैं। नारायण धाम में इस वक्त चारों तरफ जय बद्री विशाल जी के जयकारे गूंज रहे हैं, तो वहीं एक और तीर्थयात्री भी भगवान बद्री विशाल के सिंह द्वार पर घंटों तक लाइन में खड़े हुए देखे जा रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी भगवान बद्री विशाल जी के धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में अभी भी हजारों की तादाद में देश और विदेश के हर कोने कोने से पहुंचे हुए तीर्थयात्री मौजूद हैं। बताते चलें कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में अब तक 50,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल जी के धाम के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। तो वहीं मंदिर समिति के द्वारा कहना है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंच सकते हैं, जिसकी तैयारियां मंदिर समिति के द्वारा पूरी कर ली गई है। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह। जो और इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।